स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। भाजपा कांग्रेस सहित अन्य दलों के पार्षद प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है संघर्ष। वोट पाने का कर रहे हैं जतन, पहुंच रहे हैं द्वार द्वार। कार्तिकेय चौहान हुए भाजपा की दोपहिया रैली वाहन में शामिल। आम सभा के दौरान भाजपा के पक्ष में वोट मांगने की हुई अपील। और सर्व ब्राह्मण समर्पण समिति द्वारा ब्राह्मण बालकों को दिए गए स्कूल बैग, पुस्तकें, जूते, मोजे और रेनकोट समाज बंधु रहे उपस्थित। अब खबर विस्तार से। शहर के 39 वार्डों में निकाय चुनाव के लिए 6 जून को मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। वहीं भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों के प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वार्डों में सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। नेता लोग जनता का वोट पाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के द्वारा किया जा रहा वोट पाने का जतन देखने लायक है। सभी का संघर्ष जारी है। अब देखना होगा 6 जून को वोट सबसे ज्यादा किसके पाले में आते हैं। पहुंच रहे हैं द्वार द्वार, रहे हैं जनता का आशीर्वाद। चाहे यादव समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे साजू यादव। हमारे जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने आपको बताया आपकी जो भी समस्या है सब हल की जाएगी। आपके इस वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या है लाइट की, जो सभी के मकान के ऊपर से लाइट नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि लाइट हम सबसे पहले नंबर यहाँ लगाएंगे। ये मकानों पर जो लाइट वाइट ले लो। हाँ के लिए क्या कर सकती है जनता? मुझे क्यों चुने, आपका सवाल यही है ना। हाँ। तो पिछले 30 वर्ष से जनता के बीच में काम कर रही हूँ। कई लोगों को मैंने घर दिलवाए हैं। मिनी भारत कॉन्सेप्ट जो सभी जानते हैं, मैंने मिनी भारत कॉन्सेप्ट में काम किया था, जिसमें स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। महिलाओं के लिए रोजगार और काम की व्यवस्था मैंने की है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जो अभी मैंने जो किया है वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ करना है अपने वार्ड के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके वार्ड में ऐसा कौन से कार्य हैं जिनको आप पहली प्राथमिकता से करना चाहेंगी? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से इस वार्ड में रह रही हूँ और हमारे वार्ड में कई वर्षों से लगभग 3 से यहाँ पे कोई काम नहीं हुए हैं। यहाँ रोडें डली हैं, उनके ढाल कहाँ जा रहे हैं? रोडें डलती हैं, खुद जाती हैं, फिर उनमें पाइप डल जाते हैं, सीवर लाइन डल जाती है। सीवर लाइन का जो पानी के लिए पाइप डलना चाहिए वो सीवर लाइन डली हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ काम होना चाहिए। यहाँ नालियाँ जो बनी हैं उनका पानी कहाँ जा रहा है, जब कहाँ से आ रहा है, ये समझ में नहीं आता। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ ड्रेनेज आएंगे, फिर मिठाई खिलाना, चाय नहीं। ये 2 जन ही खा जाएगा। इधर देखिए आप, मैं जनसंपर्क कर रही हूँ। 19 वोट दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े लोग। इस नगर की बहू हूँ और अपनी बहू को विजय बनाना बहुत अच्छा काम रहेगा। मैं अनुराधा यशवंत सिंह तोमर, वार्ड नंबर 11 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हूँ और आपसे अपील करती हूँ कि आप 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आकर आम आदमी पार्टी को विजय करें।
जैसे अगर आप जी। विजयश्री पार्टी हैं तो वार्ड में किस तरीके से विकास करेंगे, किस तरीके से आप जी, वार्ड में काफ़ी परेशानियां हैं, जैसे पानी वानी की परेशानी होती, नल लाइट की व्यवस्था नहीं होती और जगह जगह नाली भरी हुई है और पानी रुका हुआ है तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। यही सब समस्याओं का हल करने के लिए आप आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। वार्ड 11 और वार्ड 12 के बीच में जो एक बड़ा नाला, बहुत सारे समस्या है, उसके बारे में अपन क्या प्रयास करेंगे उसके लिए? जी, उसको ठीक करेंगे। अगर आप हमें जिताते हैं, वोट देते हैं तो हम आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। जनसंपर्क कर रहे हैं और किस पार्टी की ओर से कर रहे हैं? वार्ड नंबर 19 में जनसंपर्क चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी कराची रघुवंशी के 4 नाम घूम रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सलोनी एलिया पार्षद प्रत्याशी, मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। जनता से मेरी यही अपील है कि भारी बहुमतों से मुझे विजय कराएं। आज कहाँ पे आप जनसंपर्क कर रहे हैं? ये बरईपुरा चौराहे, बरईपुरा की जो गलियाँ हैं वहाँ सभी जगह जनसंपर्क किया है। नंदवाना स्थित श्री जी मंदिर में यमुना के पाठ का आयोजन हुआ। भक्त व श्रद्धालु शामिल थे। ब्राह्मण समर्पण समिति द्वारा ब्राह्मण समाज के बच्चों के सहायतार्थ स्कूल बैग, पुस्तक, जूते मोजे और रेनकोट का वितरण किया गया। कक्षा 1 से 12 तक के ब्राह्मण विद्यार्थियों को भेंट किए गए। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व प्रबुद्धजन इस अवसर पर उपस्थित थे।
सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति के नेतृत्व में जो बच्चों के लिए आज उनकी जरूरत की चीज़ें उनको वितरण करने के लिए उपस्थित हुए, उसमें हमारे परमादरणीय मोहनगिरी स्थित आषाढ़ी माता मंदिर पर भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा माताओं को चुनरी अर्पित की गई। नगर के लोग बड़ी संख्या में माता के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना कर धर्म का लाभ भक्तों द्वारा लिया गया। आषाढ़ी पूजा चलती है अमावस्या लेके गुरु पूर्णिमा तक। यहाँ पे सभी लोग आते हैं बार से अपनी माता की अर्जी लगाते हैं, माता की जो भी मनोकामना हो बोलते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस क्लब भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया बंधु रहे उपस्थित। मैं ओवरऑल कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है कि हम विकास करने वाले लोग हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो कैसा सबका साथ है, कैसा सबका विकास है, ये दिख गया, ये दिख रहा है। मैं न केवल इतना ही बल्कि ये एक कदम आगे की बात कहता हूँ कि इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने दिल्ली में जो कहा एक एक काम करके दिखाया, चाहे शिक्षा व्यवस्था ठीक करने का काम हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का काम हो, चाहे बिजली पानी सड़क 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हो, माताएं बहनों की यात्रा फ्री करने का काम हो, सारे काम हमने करके दिखाए हैं। तो अगर हम दिल्ली में कर सकते हैं तो हम विदिशा में काम कर सकते हैं। हमारे पार्षद जहाँ जहाँ जीतेंगे हम एक एक काम पूरा ठोस करके दिखाएंगे। ये आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के। पंडित दीनदयाल परिसर के आसपास संचालित दुकानदारों द्वारा बताया गया कि कीचड़ और गंदगी के कारण काफी परेशान है। विदिशा बस स्टैंड पे, मेन बस स्टैंड पे गैस वेल्डिंग का वर्कशॉप है मेरा। यहाँ पर क्या हालात दिख रहे हैं? हालात आप तो खुद देख रहे हो साहब, कितनी बेकार कंडीशन है, काम धंधे नहीं है, पानी गिर जाता, गाड़ी नहीं घुसती अंदर, लोग बाग गिर जाते हैं, नाली खुदी हुई है, पानी भरा है। शुरू भी नहीं हुई और ये आलम में आप खुद देखो ना साहब की क्या स्थिति बन रही है। पूरे 4 महीने बैठना पड़ता हम लोगों को। यहाँ पे दुकानदार होंगे जो करीबन। ये कौन सा बस स्टैंड है? न्यू बस स्टैंड। किसके नाम से संचालित है? पंडित दीनदयाल। तो यहाँ पर कितनी दुकान है? 50-60 दुकान है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या देखो कीचड़ कितनी है कि काम कर नहीं पाते, बिल्कुल 10-15 गाड़ी नहीं आ पाती, बिल्कुल गाड़ी आती है गाड़ी फंस जाती है। कब से ये समस्या है? ये कम से कम 15 साल से चल रहा है। तो जैसे मैं आपसे रामलीला क्षेत्र में गाय भैंस और जानवरों की नीलामी होती है। वहां देखने में आया कि रायसेन से एक व्यक्ति बकरा बेचने के लिए लाया था, जिसकी कीमत उसने बेचने की 1,20,000 रुपये लगाई है। ज्ञात हो कि 10 जून को बकरा ईद है।
पर जो लिखा पेज पर क्या विशेष क्या लिखा क्या है? ये विशेष इसमें अल्लाह लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पे एक आलिम साहब हैं, उनसे भी पूछा था, वो भी कह रहे थे पक्का में। मेरा नाम माखन। कहाँ रहते हैं आप? तो रायसेन जी। ये बकरा काय के लिए लाया जा रहा है? बेचने के लिए। क्यों? कुर्बानी के लिए बेचना है। कब है ईद? ईद 10 तारीख को। इसका नाम क्या है? इसका नाम बादल। बादल है जी। इसकी कीमत क्या है? कीमत इसकी 1.20 मांग रहे हैं। 1.20। क्या वजह है इसमें, खास बात क्या है? खूबसूरत है, अच्छा है। कहाँ के रहने वाले? देगांव, जिला रायसेन। ये जो बकरा है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 55,000 रुपये। इसमें इन दोनों बकरे में खास क्या बात है? खास ये बात है, ये देसी है, वो मालवे का बच्चा है, उसे बचपने से पाला है अपन ने बहुत शौक से। काजू किशमिश बादाम हर तरह का उसका नाश्ता। इसकी उम्र लोहांगी। ये जो बकरा है ये काय के लिए आया है? कुर्बानी के बकरे बेचने के लिए। कब ईद कब है? ईद 10 तारीख की। इसकी विशेषता क्या है इस बकरे की? खूबसूरत है बकरा। इसका वजन कितना होगा? वजन होगा 80-85 किलो। कितनी कीमत है इसकी? 45,000। इसकी हाइट कितनी होगी? 40 प्लस। तो कितने वर्ष का हो चुका है? जी 6 दांत। 6 दांत पे हो गया। 3 साल 2 साल का है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मुख्यमंत्री के चिरंजीव कार्तिकेय चौहान विदिशा है, जहां उन्होंने 2 पहिया वाहन रैली निकाली। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता निकाय चुनाव के चलते शामिल थे। शहर के मुख्य मार्ग से 2 पहिया वाहन रैली निकली और भाजपा के पक्ष में जनता से मतदान की अपील हुई। बड़ी संख्या में भाजपा के लोग वाहन रैली में शामिल थे। रामलीला क्षेत्र में आम सभा में तब्दील हुई, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। नाम तु वसुदैव कुटुंबकम् एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। चौड़ा करवा दिया। हमारे यहाँ अगर देखे तो गर्ल्स कॉलेज का उन्नयन करवा दिया, ITI भवन बनवा दिया, रिंग रोड बनवा दिए शहर के चारों तरफ, 7 पुल बनवा दिए, 7 इकट्ठे। कितने पुल बनवाए? कितने बने जोर से बताओ? 7 पुल बन गए। घर घर में पानी आ रहा है, नल खोलो पानी आ जाता है। हर वार्ड में सीवेज लाइन डल गई, अब नाली से पानी नहीं जाता भैया, अब सीधा निस्तार का पानी सीधा बाथरूम से सीधा जो है सीवेज के माध्यम से नदी में जाता है। इतनी सारी सुविधाएं दी हैं माननीय शिवराज जी ने, आदरणीय भाभी जी ने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत तो कांग्रेस अंतिम रसातल में चला है भैया। आप है ना पंजा मत दिखाओ यार भाई साहब, मुष्टिका बांधो, सब लोग बांधो। जब तक नहीं बांधेंगे तब तक हम बंद नहीं करेंगे। क्या है, किस तरीके से बांधने निकाली, कहाँ से कहाँ निकलेंगे? आज जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय लाडले नेता माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कार्तिकेय चौहान जी आज इस कार्यक्रम के मुखातिथि हैं। हमारे सावरकर बिहार से लेकर और मेन मार्केट से होती हुई नीमताल बड़ा बाजार होते हुए रामलीला चौराहे पर समापन होगा, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 39 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे विदिशा नगर वासियों से आग्रह निवेदन करेंगे कि कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारे 39 वार्ड के पार्षदों को भारी बहुमत से विजय बनाएं। क्या है, किस तरीके से बांधने निकाली, कहाँ से कहाँ निकलेंगे? आज जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय लाडले नेता माननीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता कार्तिकेय चौहान जी आज इस कार्यक्रम के मुखातिथि हैं। हमारे सावरकर बिहार से लेकर और मेन मार्केट से होती हुई नीमताल बड़ा बाजार होते हुए रामलीला चौराहे। आज 6 जुलाई को जो मतदान होना है उसका आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज विदिशा में भारतीय जनता युवा मोर्चे के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के युवा नेता भाई कार्तिकेय सिंह चौहान विदिशा में आ रहे हैं। नौजवानों में भारी जोश है
और यहाँ से वाहन रैली के रूप में जाकर रामलीला चौराहे पर इस रैली का समापन होगा। आज एक ही संदेश देश में चल रहा है, वो ये है कि एक तो डबल इंजन की रफ्तार से चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पे और प्रदेश में, इस पर लोग भरोसा करें, क्योंकि अगर समन्वय देश, प्रदेश और नगरीय क्षेत्रों में रहेगा तो विकास को और तेज़ गति मिलेगी। पहला मेरा विदिशा की जनता से यही निवेदन है कि अगर आप आने वाले 6 तारीख को मतदान करें तो ऐसी सरकार को चुनें जो सचमुच में आपके लिए काम कर सके। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जो केवल राजनीति करे, और सचमुच में कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि वो राजनीति तक ही सीमित है। हम राजनीति पार्टी हाईकमान का फैसला, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ। अंश है और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान विष्णु ने इस धरती पर अवतरित होने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि 21वीं सदी में भगवान विष्णु अगर इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं तो वो हिंदुत्व के माध्यम से हो रहे हैं। ये कैसी विडंबना है भाई, जहां एक तरफ हमारे धर्म में हमें संस्कार दिए जाते हैं कि सबको समान मानो, सबको अपना मानो, सबसे प्रेम करो। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, क्या कहते थे कि जब तक दिल में प्यार है, जब तक दिल में प्रेम है, तब तक जिंदा हो, जब तक दिल में घृणा नफरत आ जाती है तब शरीर मरने लग जाता है। जहां एक तरफ हमें ये सिखाया ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा चैनल।